दोस्तों, एनडीए को हार का डर इतना सताने लगा है कि अब विपक्ष के प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। नामांकन के बाद एक विपक्ष के जो प्रत्याशी हैं, उनकी धड़ाधड़ गिरफ्तारी हो रही है और ये गिरफ्तारियां नए मामलों पर नहीं हो रही है, बल्कि बरसों पुराने 5 साल, 10 साल, 15 साल पुराने केसेस को लेकर ये गिरफ्तारियां हो रही हैं और एक के बाद एक सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के प्रत्याशियों को ही निशाना बनाया जा रहा है। एक एक नाम आपको बताएंगे कि आखिर किस तरह से इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इसके पीछे का जो गुड़ा गणित है वो भी बहुत इत्मीनान से समझाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरजेडी के प्रत्याशी की। सासाराम से आरजेडी के प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शाह। इन्हें गिरफ्तार किया गया है और बताया गया है कि 2004 के एक डकैती के मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। यानी कि अब तक जो मौजूदा सरकार है उसे इस बात का ध्यान नहीं आया कि ये जो है ये 2004 से किसी मामले को लेकर इनके ऊपर जो केस है वो चल रहा है। अब जब वो नामांकन कर चुके हैं, इसके बाद ही उनकी गिरफ्तारी होती है। जो समर्थक हैं वो जाहिर सी तौर पर सवाल पूछेंगे कि आखिर ये सब क्यों किया जा रहा है। लेकिन इससे जो अभी तक मोटी मोटी खबर ये सामने आ रही है कि एनडीए में बहुत ज्यादा इस बात को लेकर असंतोष फैला हुआ है कि वो इस बार चुनाव नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की लहर बनी हुई है वो दिखा रही है कि बीजेपी के लोगों के लिए, एनडीए के जो घटक दल है उनके लिए ये चुनाव कितना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी वजह से जब कोई पैतरा काम नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे गिरफ्तारियां करवाई जा रही हैं। राज्य सरकार कौन है ये आप अच्छे से जानते हैं और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं इससे साफ पता चलता है कि किसके दबाव में ये कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब सासाराम का जिक्र किया है तो उसके बारे में बता देते हैं कि आखिर यहाँ का खेल क्या है। राजेश कुमार गुप्ता आरजेडी से सासाराम के विधायक थे। 2020 में वो जीते थे यहाँ से और अब यहाँ से आरजेडी ने दूसरे प्रत्याशी हैं सत्येंद्र शाह, इन्हें उतारा है और अब इन पर जो शिकंजा है वो कसने की तैयारी की जा रही है। जो पुराने विधायक हैं वो यहाँ पर जीते थे, सासाराम से जीते थे और ये जो सीट है ये बीजेपी के लिए बहुत अहम बताई जाती है। बीजेपी जेडीयू सबके लिए ये सीट बहुत ज्यादा अहम है और पिछली बार जिस तरीके से हार देखने को मिली थी उस हार से बचने के लिए अब कोशिश की जा रही है कि जो प्रत्याशी है उन्हें ही गिरफ्तार करवा दिया जाए, जो प्रत्याशी है उनके खिलाफ ऐसा माहौल बना दिया जाए कि वो अच्छे इंसान है ही नहीं, ताकि उन्हें वोट ना पड़ पाए। ये माहौल जो क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब चलिए, ये तो आरजेडी प्रत्याशी की बात हो गई। दूसरे नंबर पर आते हैं सिवान में माले विधायक हैं सत्यदेव राम। इन्हें भी नामांकन के दौरान गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिवान से यहाँ पर महागठबंधन ने ये जो सीट है अब इस वक्त पर सीपीआईएम के खाते में सीट को दे दिया है और यहाँ से उन्होंने जिस प्रत्याशी को उतारा था सत्यदेव राम को, उन्हें नामांकन के बाद गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि 2005 में जो एक मामला हुआ था उस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। 2005 में रेल रोको आंदोलन इनकी तरफ से किया गया था और इसको लेकर कार्रवाई अब की जा रही है। 20 साल बाद ये कार्रवाई की जा रही है। क्यों की जा रही है आप अच्छे से समझ सकते हैं कि आखिर ये सब किसके कहने पर, किसके दबाव में हो रहा है। अमित शाह जो बार बार बिहार में बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं ये हर कोई बहुत अच्छे से समझ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इस हालत में है नहीं कि वो राज्य को संभाल सके, राज्य की पुलिस को, प्रशासन को संभाल सके। और इसी वजह से राज्य में जो कुछ भी हो रहा है वो उनके अगल बगल बैठने वाले डिप्टी सीएम करा रहे हैं। ये बात हर कोई कह रहा है इस वक्त पर, बड़े से बड़ा पत्रकार इस बात को कह रहा है। इसके बाद एक और नाम पर आते हैं। तीसरे नंबर पर भी भाकपा माले के प्रत्याशी हैं जितेंद्र पासवान। ये गोपालगंज से मौजूदा वक्त में जो प्रत्याशी हैं वो हैं सीपीआईएम-एल के और इनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाती है नामांकन के दौरान। इन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इनके खिलाफ कहा जाता है कि गैर जमानती वारंट इनके खिलाफ बहुत पहले एक जारी हुआ था, उस मामले में हम कार्रवाई कर रहे हैं। यानी कि नया मामला कोई भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पुराने मामले खोद खोद कर निकाले जा रहे हैं और उनका गलत इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो विपक्ष के प्रत्याशी हैं उन्हें कमजोर किया जा सके। अब अगर गोपालगंज की बात करें तो यहाँ का जो गुड़ा गणित है, यहाँ की जो बात फिलहाल समझ में आ रही है वो ये है कि यहाँ पर पिछली बार आरजेडी के प्रत्याशी हारे थे मात्र 1700 वोट से। 1700 वोट से यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी हारे थे और पूरी तरह से लहर जो है वो आरजेडी के लिए बनी हुई थी। मौजूदा वक्त में भी जो एमवाई समीकरण है वो पूरे तौर पर आरजेडी के साथ है, क्योंकि इसके पहले वाले वक्त
वक्त पर AIMIM भी थी और इसके अलावा भी जो बाकी पार्टियां हैं जैसे आप LJPR को ले लीजिए, इन सब पार्टियों ने वोट काटे थे। लेकिन इस वक्त पर यहाँ पर RJD बहुत अच्छे से मजबूत हो चुकी है। इस वजह से भी बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किस तरीके से जो प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ माहौल बनाया जाए, उन्हें सीधे सीधे चुनाव ना लड़ने दिया जाए ताकि यहां से बीजेपी चुनाव जीत जाए। ये पूरी कोशिश की जा रही है और यही से पता चल रहा है कि कितनी बुरी तरीके से बीजेपी में खलबली मची हुई है, कितनी बुरी तरीके से उनमें हार का डर बैठ चुका है कि अब वो गिरफ्तारियों पर आ चुके हैं। प्रत्याशियों को गिरफ्तार करवाया जा रहा है। जितेंद्र पासवान को भी इसी तरीके से उनके खिलाफ इनको गिरफ्तार कर लिया गया। नामांकन के दौरान गिरफ्तार किया गया था। जब वो नामांकन के लिए गए हुए थे उस वक्त उन्हें गिरफ्तार किया गया था और इसी वजह से जो सवाल है वो लगातार खड़े हो रहे हैं कि आखिर क्यों ये सारी चीजें की जा रही हैं। अब इसके बाद जो दूसरे जिनका नाम बताया जा रहा है वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से। AIMIM भी इसमें पीछे नहीं है। उनकी भी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कमालुद्दीन, उनके नामांकन तक को खारिज कर दिया गया। उनके नामांकन में पहले तो खलल डाला गया, उन्हें गिरफ्तार किया गया और इसके बाद बताया जा रहा है कि शायद उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है। इसको लेकर पुख्ता खबर सामने नहीं आई है। वहीं जैसे ही ये कार्रवाई होती है तो कमालुद्दीन की तबीयत खराब होने लगती है, उन्हें हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से उन्हें सीधे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। जब पुलिस से इसको लेकर सवाल जवाब किया जाता है तो वो कुछ भी नहीं बता पाती है कि आखिर गिरफ्तारी किस वजह से हुई है। ना ही उन्हें ना ही उनके समर्थकों को यह बताया जाता है कि आखिर इस गिरफ्तारी के पीछे का कारण क्या है। ये बात हर कोई जानना चाहता है लेकिन इसका जवाब पुलिस नहीं दे पा रही है। अब जब जवाब नहीं दिए जाएंगे तो जाहिर सी बात है जो शक है वो किस पर जाएगा, मौजूदा सरकार पर जाएगा, जो बिहार की सत्ता में इस वक्त पर मौजूद है उन पर जाएगा कि भाई आखिर ये सारी चीजें कैसे हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि जो अमित शाह हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री ना बनने दिया जाए, बीजेपी की सीटें ज्यादा आ जाए ताकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सके, ताकि बीजेपी के पास ये मन रहे बोलने का कि भाई हमारे पास सीटें ज्यादा है, पिछली बार भी हमारे पास सीटें ज्यादा थी लेकिन हमने आपको मुख्यमंत्री बना दिया था, इस बार आप हमें ये मौका दे दीजिए। क्योंकि अमित शाह ने जिस तरीके से बीते दिनों एक कार्यक्रम में ये जवाब दिया था, कहा था कि जब विधायक दल की बैठक होगी उसमें पता चलेगा कि आखिर कौन सीएम बनेगा, उसमें जो अलग अलग दल है ये सब बैठकर बात करेंगे, उनके नेता बात करेंगे, फिर बताया जाएगा। लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है, चाहे घटक दल हो या फिर ना हो, कभी ऐसा नहीं हुआ है कि विधायक दल की मीटिंग में यह फैसला किया गया हो। बीजेपी जब मुख्यमंत्री चुनती है तो इसका फैसला पहले से हो जाता है, सीधे पर्ची आती है और पता चलता है कि मुख्यमंत्री फलाने बन गए हैं। यही चीज यहां पर भी होगी, आप चाहे देख लीजिएगा। अगर बीजेपी जीतती है, जिसके आसार बहुत कम बताए जा रहे हैं, अगर एनडीए जीतता है तो इसी तरीके से कोशिश की जाएगी कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाए और नीतीश कुमार भी ये सारी चीजें आसानी से देख रहे हैं, अच्छे से देख रहे हैं और वो भी अभी चुप हैं, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं। वो जो भी कहेंगे, जो भी करेंगे, चुनाव के नतीजे आने के बाद करेंगे। नतीजों के बाद वो पलट भी सकते हैं, उनके लिए पलटी मारना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है उनके लिए। और ये सब जो इस वक्त बिहार की राजनीति है उसमें दिखाई पड़ रहा है कि आखिर जो बीजेपी है उसमें कितना ज़्यादा असंतोष भरा हुआ है, कितना ज़्यादा डर भरा हुआ है, लोगों का, जनता का जवाब देने का डर भरा हुआ है। इस वजह से सीधे प्रत्याशियों पर ही अटैक किए जा रहे हैं, उन्हें ही गिरफ्तार करने की कोशिशें की जा रही हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से प्रत्याशियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, जाहिर सी बात है कि जनता भी ये सारी चीज़ें देख रही है। इसी वजह से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं उनसे भी सवाल किए जा रहे हैं, उन्हें भी सड़कों पर दौड़ाया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि आपने 5 साल में क्या काम किया है। और जब जवाब नहीं है तो जाहिर सी बात है जनता का गुस्सा उस वोट वाली मशीन पर निकलेगा, उस बटन पर निकलेगा, जब वो बीजेपी की जगह, एनडीए की जगह किसी और को वोट देंगे। वो प्रशांत किशोर भी हो सकते हैं, वो तेजस्वी यादव भी हो सकते हैं। अब देखना होगा कि आखिर चुनाव के क्या नतीजे आते हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।